हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स का सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन है, फिर उसकी टाइप्स हैं। टाइप्स की बात करें तो हमारे पास बेसिकली 2 टाइप्स हैं न्यूक्लिक एसिड की। बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं हम न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। डीएनए हो गए जिसको हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, और आरएनए हमारे पास राइबोन्यूक्लिक एसिड। और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड की बात करें तो डीएनए हमारा जो है डबल स्ट्रैंडेड, आरएनए हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड है। आगे हम इसका डिफरेंस भी देखेंगे, टाइप्स ऑफ आरएनए भी देखेंगे, और जो है डीएनए और डीएनए के बायोलॉजी का रोल भी। अगर हम इसको इम्पोर्टेंस के हिसाब से पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे पास जो है यहाँ से 3 सवाल बनते हैं। एक बनता है डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, सेकंड जो हमारे पास बनता है वो है टाइप्स ऑफ आरएनए, और थर्ड बनता है बायोलॉजी का रोल ऑफ डीएनए। तो स्टार्ट लेते हैं हम न्यूक्लिक एसिड के इंट्रोडक्शन से। न्यूक्लिक एसिड वर फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड इन द न्यूक्लियाई ऑफ फर्स्ट सेल। सबसे पहले हमें फर्स्ट सेल्स के न्यूक्लियाई में डिमॉन्स्ट्रेट, मतलब सबसे पहले वहीं पे पता चला था इन 1869 में। और स्पर्म हेड्स का पता चला था 1872। किसको पता चला था? स्वीडिश डॉक्टर फ्रेडरिक फिशर को, और उन्होंने इनको नाम दिया था न्यूक्लियन का। न्यूक्लिक एसिड आर प्रेजेंट इन एवरी लिविंग सेल एज वेल एज इन वायरसेस एंड हैव बीन फाउंड टू बी द एसेंशियल सब्सटेंस ऑफ द जीन। तो सबसे इंपॉर्टेंट जीन्स का जो है हिस्सा है। एंड द ऑपरेटर्स बाय विद द जीन एक्ट, ऐसा ऑपरेटर जिससे जीन एक्ट करता है। 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड है। हेरिडिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे न्यूक्लिक एसिड्स। तो फर्स्ट टाइप मैंने पहले बता दिया, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जिसको हम डीएनए कहते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड जिसको हम आरएनए कहते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड हैं वो डीएनए एंड आरएनए आर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग टुगेदर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। बेसिकली डीएनए और आरएनए किससे बनते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स से बनते हैं। न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स और मोनोन्यूक्लियोटाइड्स, ईच ऑफ विच इज नाइट्रोजनस बेस शुगर फॉस्फोरिक एसिड कॉम्प्लेक्स। इन अदर वर्ड्स न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉली का मतलब होता है मैनी। अब नाइट्रोजनस बेसिस की हमने बात की ना, नाइट्रोजनस बेसिस क्या है? अगर नाइट्रोजनस बेसिस की बात करें तो दीज आर अरोमेटिक हाइड्रोसाइक्लिक बेसिस एंड इंक्लूड, इसमें हमारे पास आगे फर्दर 2 हैं, प्यूरीन और पायरिमिडीन्स। तो प्यूरीन्स जो है उसमें हमारे पास आते हैं एडेनिन और गवानिन, जिसको हम ए एंड जी से रिप्रेजेंट करते हैं। पायरिमिडीन्स में हमारे पास आते हैं साइटोसिन, यूरासिल और थायमिन, जिसको CUT से बोलते हैं। ये आपको लाजमी आना चाहिए, MCQs में आता है कि प्यूरीन्स में कौन से हैं, पायरिमिडीन्स में कौन से हैं, और डेफिनेशन भी। आपका कभी कभी इस तरह से हो जाता है कि पेपर में क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है डिफ़ाइन द फॉलोइंग। तो डिफ़ाइन द फॉलोइंग में आपने डेफिनेशन अपनी पूरी बुक्स की जितनी भी है ना, जितनी भी आपका सिलेबस है बी कैटेगरी का, पार्ट 1 का या पार्ट 2 का, उसमें आपने डेफिनेशन कोई भी नहीं स्किप करी, जो डेफिनेशन आपने कर लेनी है। उसके बाद है मोनोन्यूक्लियोटाइड्स। मोनोन्यूक्लियोटाइड्स क्या होंगे? न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ फॉस्फोरिक एसिड मॉलिक्यूल फॉर्म्स एन ईस्टर लिंकेज विद वन ऑफ द हाइड्रोक्सल ग्रुप ऑफ द शुगर ऑफ अ न्यूक्लियोसाइड। उसको हम क्या नाम देंगे? मोनोन्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड इज द न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट है। न्यूक्लियोसाइड क्या है? द कम्बिनेशन ऑफ अ नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजन बेस एंड 5 कार्बन शुगर। सम अदर बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोटाइड है हमारे पास। न्यूक्लियोटाइड विच आर नॉट कंबाइंड इन न्यूक्लिक एसिड्स आर आल्सो फाउंड इन टिश्यूज। दे हैव इंपॉर्टेंट स्पेशल फंक्शन। सम ऑफ दीज आर गिवन बिलो। ठीक है, जो कि हमारे पास दिए हुए नहीं है। डेरिवेटिव्स ऑफ एडेनिन, दिए हुए हैं। ATP, ADP, AMP, ये जो है हमारे पास है एनर्जी फॉस्फेट हैं। और उसके बाद जो है NAD, ये हम पढ़ चुके हैं, NADP, FAD एंड कोएंजाइम में। नेक्स्ट हमारा जो है इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होता है। फर्स्ट वन जो है डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए। यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा डिफरेंस दिया हुआ है। 7 आपके पास इसके करैक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट है हमारे पास नाइट्रोजनस बेस की बेस पे हम इसको जो है क्या करते हैं, डिफरेंस करते हैं। अगर हम बात करें आरएनए की तो आरएनए में एडेनिन और गवानिन मौजूद है। प्यूरिन्स की बात करें तो, और डीएनए में हमारे पास एडेनिन और गवानिन दोनों में सेम हो गए। पायरिमिडीन्स की बात करें तो आरएनए में साइटोसिन एंड यूरासिल हो गए, डीएनए में साइटोसिन एंड थायमिन हो गए। रिलेटिव अमाउंट ऑफ कम्प्लीमेंट्री बेसिस हाईली वेरिएबल होते हैं। और जो है डीएनए में A इज़ इक्वल टू T एंड G इज़ इक्वल टू C। और A क्या है, T क्या है, G क्या है, C क्या है, वो आपको पता है। तो इन शॉर्ट हम कहेंगे प्यूरिन्स इज़ इक्वल टू पायरिमिडीन्स। शुगर जो है हमारे पास, इसमें कौन सी मौजूद होगी? राइबोज शुगर होगी। और इसमें कौन सी होगी? डीऑक्सीराइबोज होगी। मतलब आरएनए में राइबोज और डीएनए में डीऑक्सी, इसलिए नाम में ही हम लगा लेते हैं। फॉस्फोरिक एसिड दोनों में प्रेजेंट है। लोकेशन की बात करें तो आरएनए मोस्टली हमारे पास साइटोप्लाज्म में और सम इन द न्यूक्लियस में। और जो है डीएनए हमारे पास होता है मेनली इन द न्यूक्लियस, सम इन द साइटोप्लाज्म। मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो मच हमारा द डीएनए, और ये तो पता ही होगा डीएनए से ही आरएनए बनता है, मच लार्जर देन आरएनए। और जो है मॉलिक्यूलर शेप की बात करें तो सबको ही पता होगा, एक का सिंगल स्ट्रैंड है, एक का क्या है, डबल स्ट्रैंड है, यही बताया हुआ है। और उसके बाद है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, राइबोन्यूक्लिक एसिड्स आरएनएस। ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड जो हमारे पास है
इसकी 3 टाइप्स है हमारे पास। मैसेंजर आरएनए जिसको रिप्रेजेंट किए गए mRNA, ट्रांसफ़र आरएनए tRNA से, राइबोसोमल आरएनए rRNA, ठीक है। आर छोट इसमें जो है ना पहले लफ्ज़ स्मॉल है। अगर हम इसकी रेशो की बात करें, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट ट्रांसफ़र आरएनए फॉर्म्स 10 to 15%, मैसेंजर आरएनए 5 से 10%, राइबोसोमल आरएनए 75 से 80% ऑफ द टोटल आरएनए ऑफ द सेल। आपका ये सवाल ज़्यादा रिपीट होता है, इसको ज़रा मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। अब यहाँ से आप पॉइंट बनाते जाओगे। पहला आप हेडिंग दोगे, जैसे नंबर 1 आप दोगे मैसेंजर, नंबर 2 ट्रांसफ़र, नंबर 3 राइबोसोमल। तो मैसेंजर आरएनए की आप पहली लाइन लिखोगे यहाँ से, जो अब जैसे हाईलाइट किया हुआ है, या आप लोग हेडिंग बना लेंगे। मैसेंजर आरएनए क्या करता है, इनकोड करता है अमीनो एसिड को, सीक्वेंस ऑफ 1 और मोर पॉलीपेप्टाइड स्पेसिफाइड बाय अ जीन और सेट ऑफ जीन्स। बेसिकली प्रोटीन की सिंथेसिस करवा रहे होते हैं। तो प्रोटीन की सिंथेसिस होनी है तो क्या चाहिए, ज़ाहिर है अमीनो एसिड चाहिए ना। तो मैसेंजर आरएनए क्या करेगा, मैसेज कन्वे कर रहा है। मैसेज में क्या है, इनकोड करेगा अमीनो एसिड के भाई कौन सा सीक्वेंस हमने डालना है, आर की जगह कौन सी चेन अटैच होगी और क्या क्या हिसाब किताब होगा, ठीक है, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। इनकोड द अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ 1 और मोर और चेन्स कितनी होगी पेप्टाइड की, पेप्टाइड लिंकेज कैसे बनेगा, ये सारी कोडिंग लेके ना स्पेसिफाइड बाय जीन। इसको कौन बता रहे हैं, जीन्स और सेट ऑफ जीन्स, ठीक है। ये मैसेंजर आरएनए किसके पास जाएगा, ट्रांसफ़र आरएनए के पास। ट्रांसफ़र आरएनए क्या करेगा, इस इन्फॉर्मेशन को रीड करेगा, रीड द इन्फॉर्मेशन कोडेड इन द मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफ़र कर देगा द एप्रोप्राइट अमीनो एसिड टू अ ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। ट्रांसफ़र करेगा किसको, राइबोसोमल आरएनए को, राइबोसोमल आरएनए। अब राइबोसोम जब तक अटैच नहीं होना, प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होनी, ये हमने फिजियो में भी पढ़ा है। तो राइबोसोमल आरएनए और कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ राइबोसोम दैट सिंथेसाइज प्रोटीन्स। आरएनए, अब यहाँ तक हमारी टाइप्स कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है, यहाँ तक आपकी टाइप्स कंप्लीट है। आगे आरएनए के बारे में बताया। आरएनए, अब यहाँ से आरएनए के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया। आरएनए इज अ पॉली न्यूक्लियोटाइड, इट contains a large number of nucleotides in its molecules. The nucleotide forming RNA consists of the following components, ये पहले पढ़ चुके हैं। नाइट्रोजनस बेस, जिसमें हमारे पास प्यूरिन, मैडिनिन और गवानिन। पायरिमिडीन में साइटोसिन और यूरासिल। राइबोस शुगर है, विच इज़ एक्चुअली डी राइबोस। और डी इसलिए, और एल अगर आपने पढ़ रखा हो, शायद नहीं पढ़ रखा होगा। ऑप्टिकली एक्टिव, जब जो चीज़ होती है जब मूव करती है, अगर राइट साइड पे मूव करे उसका स्ट्रक्चर, उसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं। अगर लेफ्ट साइड पे करो तो लीवर रोटेटरी बोलते हैं। तो इसमें डी राइबोस शुगर है। फॉस्फोरिक एसिड है और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड आ गया। डीएनए के बारे में, डीएनए का तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। डीएनए क्या है, कंटेन्स दी genetic information that give rise to the chemical and physical properties of living organism. The nucleotide in DNA are linked to each other in the same way as RNA, जैसे वो linked होते हैं वैसे ही है। However, unlike RNA, DNA is a double stranded। वहाँ वो क्या था, सिंगल स्टैंडर्ड, ये डबल स्टैंडिंग है, डबल स्टैंड है इसका, और डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाता है। शुगर प्रेजेंट इन इट इज़ 2-deoxyribose। Moreover, DNA has the pyrimidine, thymine and not uracil, ठीक है, ये तो पता चल गया हमें। शेप की बात करें तो वाटसन एंड क्रिक ने एक मॉडल दिया था, ये रहा, ये हमने फर्स्ट ईयर में बड़ा इसको रट्टा लगाया था। वाटसन एंड क्रिक ने हमें ये मॉडल दिया था, इसको रीड कर लीजिएगा, इतना ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी नहीं आया, कभी भी नहीं आया। उसके बाद जो हमारे पास याद रखने वाली बात है वो है बायोलॉजी का रोल ऑफ डीएनए के रोल क्या है इसका। सबसे इंपॉर्टेंट हेरिडिटी के लिए, डीएनए इज अल्टीमेट कैरियर ऑफ हेरिडिटी इन ऑल यूकैरियोट्स एंड इवन मोस्ट प्रोकैरियोट्स एक्सेप्ट सर्टन, का मतलब है कुछ वायरसेस और फेजिस के अंदर। फेजिस मतलब बैक्टीरियोफेजिस का आपको माइक्रो में भी बताया था कि वायरस जो है बैक्टीरिया पर अटैक करके उसकी मशीनरी इस्तेमाल करके रेप्लिकेट करता है। वायरस वाहिद एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स है, आई गेस, कि जिसका जो है जिसकी मशीनरी जो कि डिपेंडेंट है, होस्ट डिपेंडेंट है, जिसकी अपनी कोई मशीनरी नहीं है रेप्लिकेशन के लिए। उसके बाद जो है जी पहला तो यही काम आ गया। जीन्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए। अब हमारे जितने भी जीन्स है तकरीबन डीएनए उनके अंदर मौजूद है। इनमें जेनेटिक, ये पॉइंट्स बनाते जाओगे, इनमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज कंटेन इन द फॉर्म ऑफ कोड्स। फिर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एक्सप्लेन मैनी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ डीएनए। डीएनए हैज़ 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। अब ये हमारे पास फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट आ गए, इनको आप हेडिंग बनाते जाओगे, यहीं से आपने 5 पॉइंट बनाने हैं। टू स्टोर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एंड रेप्लिकेट, टू सिंथेसाइज डबल स्टैंडर्ड डीएनए एग्जैक्टली सिमिलर टू द डीएनए ओरिजिनली प्रेजेंट, एंड टू प्रोड्यूस। अब ये देखें, ये एक मेजर फंक्शन आ गया, प्रोड्यूस मैसेंजर आरएनए। ट्रांसक्रिप्शन जिसको बोलते हैं, विच विल डुप्लीकेट द सिंथेसिस ऑफ डिक्टेट द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो ये आपके पास 5 पॉइंट ईजिली यहाँ से बन जाएंगे। यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोइक एसिड वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अगला हमारा हार्मोन्स वाला टॉपिक आएगा।